यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जहां गौ माता की पीड़ा होती है, वहां भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते। अजगर अब पूरी ताकत से कस चुका है। उसकी मोटी देह लोहे की रस्सी जैसी लग रही है। हर कुंडली के साथ गौ माता की कराह और तेज हो जाती है। गांव के लोग पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कुछ साहसी युवक आगे बढ़ते हैं। हाथों में लाठियां हैं, रस्सियां हैं, लेकिन चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। कोई अजगर की पूंछ पकड़ता है, कोई सिर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल सर्प एक झटके में सबको झटका दे देता है। लोग गिर पड़ते हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। कोई रोने लगता है, कोई आकाश की ओर हाथ जोड़ लेता है। तभी एक बूढ़ी मां की आवाज गूंजती है, बेटा, आज अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारे जगन्नाथ ही हैं। उसकी बात सुनते ही माहौल बदल सा जाता है। जो लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे, अब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। किसी के होंठ हिलते हैं, जय जगन्नाथ। धीरे धीरे यह नाम भीड़ में फैलने लगता है। कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कोई मन ही मन। और तभी अजीब सी बात होती है। अजगर जो अब तक बेकाबू था, अचानक थोड़ा स्थिर हो जाता है। उसकी फुफकार पहले जैसी नहीं रहती। रेस्क्यू टीम हैरान हो जाती है। अभी तक जो सर्प किसी के काबू में नहीं आ रहा था, अब जैसे ठिठक गया हो। गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मानो वो बोल नहीं पा रही, लेकिन किसी को पुकार रही हो। कहते हैं, जब प्रार्थना सच्चे मन से निकले तो भगवान देर नहीं करते। उसी समय दूर पुरी में भगवान जगन्नाथ की करुणा जाग उठती है। सुबह की आरती का समय है। शंख की ध्वनि गूंज रही है। दीपक जल रहे हैं। तभी एक सेवक का हाथ रुक जाता है। दिल अजीब सा भारी हो जाता है। पास खड़ा दूसरा सेवक धीरे से कहता है, लगता है आज हमारे प्रभु को कहीं किसी ने पुकारा है। उधर गांव में रेस्क्यू टीम को नई हिम्मत मिलती है। दो लोग अजगर की पूंछ पकड़ते हैं। एक उसके शरीर पर रस्सी डालता है। एक युवक धीरे धीरे सिर की ओर बढ़ता है। हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं, लेकिन मन में अब डर से ज्यादा भरोसा है। अजगर एक बार जोर से फुफकारता है, जैसे आखिरी चेतावनी दे रहा हो, और उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। गौ माता जमीन पर गिर पड़ती है। सांस तेज है, लेकिन वो जिंदा है। भीड़ में एक साथ आवाज उठती है, जय जगन्नाथ। अजगर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे जंगल की ओर सरक जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात जंगल की ओर से जमीन को रगड़ती हुई एक भारी डरावनी आवाज सुनाई देती है। न फुफकार, न दहाड़, बस सरकती देह की खौफनाक आहट। कुत्ते जोर से भौंकते हैं और अचानक चुप हो जाते हैं। पक्षी फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। हवा तक थम जाती है। एक चौकीदार लालटेन उठाकर बुदबुदाता है, ये आवाज